पति और पत्नी का सहयोग, दोनों की मानसिक स्थिति, दोनों एक दूसरे का आदर करने वाले, दोनों मिलकर भगवत आराधना समाज के लिए कुछ अच्छा करने वाले लोगों के यहाँ ही श्रवण कुमार जैसी संतान का जन्म होता है। अच्छी औलाद कैसे हो, उसी के लिए तो हरवंश पुराण है। बच्चों की सुरक्षा कैसे हो, उसी के लिए ही तो हरवंश पुराण है। जीवन में यह गलतियां कभी ना करना जिससे अगले जन्म में निसंतान हो जाए, उसी के लिए यह हरवंश पुराण है। इसमें वर्णन, क्या मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी? मैं तो पूरे देश को कहना चाहूंगा कि भले ही आप एक दिन के लिए आए, सीधाम वृंदावन पधारिए। देश बहुत बड़ा है, शायद और भी कोई हरवंश पुराण की कथा हो रही हो, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन टेलीविजन को आप कुरेद करके देखोगे तो हो सकता है कि इकलौती कथा वृंदावन से आपको हरवंश पुराण की सुनने के लिए यहाँ मिलेगी। यहाँ भोजन आवास सब लोगों को मिल रहा है, किसी से कोई उसका पैसा लिया नहीं जाता है, क्योंकि ईंट पत्थरों से आश्रम नहीं होते। आश्रम में आने पर जिनका श्रम दूर हो जाए, परिश्रम दूर हो जाए, है उसी को तो आश्रम कहते हैं। वहाँ उन्हें पानी भोजन मिले, आवास मिले, तभी तो वो आश्रम है। आप आइए, बिहारी जी का दर्शन कीजिए, गौ माता का दर्शन कीजिए, पर पूजन करेंगे, उन्हें माला पहनाएंगे, उनके ऊपर कम्मा लगाएंगे। आप जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, गोपाष्टमी के दिन गौ माता का दर्शन करना। यदि पद्म पुराण में वर्णन है कि आपने एक परिक्रमा गौ मैया की लगा ली है, आपको धरती की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाएगा। आज ही मैंने स्कंद पुराण से एक वीडियो डाली है, जो एक मुट्ठी चारा प्रत्येक दिन गौ माता को खिलाते हैं, उनके पुण्य 100 साल तक कम नहीं हो सकते। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की। तो कार्तिक मास है, कार्तिक का महीना है, आप आइए, आप पधारिए, आप आश्रम आइए। कथा 1-1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक तो रोज चलेगी, आरती वारती के शायद 2 बज जाएंगे। बिहारी जी का दर्शन करके सीधे आश्रम आ जाइए। मैं 11 बजे तक आपसे मिलूंगा और उसके तत्पश्चात 2 बजे से फिर मैं मिलूंगा, क्योंकि कथा तो आप टीवी पर भी सुन लेते हैं। यहाँ तक आप पहुँचते हैं तो मुझे लगता है कि आप मिलने के लिए भी आए। यदि मेरे मिलने से आपका कुछ अच्छा होता है तो फिर मुझे लगेगा कि मेरा जीवन कृतकृत हो रहा है, मेरा जीवन बढ़िया बढ़िया हो रहा है। आपसे मिलने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी परहेज नहीं है। अभी भी मैं इधर 11 बजे आया हूँ तो सुबह से मैं सैकड़ों लोगों से मिल के आया हूँ। दिन भर में मैं हजारों लोगों से मैं मिलता हूँ, खूब व्यस्तता होने के बाद भी। और आप सबको मैं बड़े प्रेम से, ऐसे नहीं कि लड़के झगड़ के, मुझे लगता है कि आपके आने पर आपके रिश्तेदार भी इतने खुश ना होते हों जितना कि आपके आने पर मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है।